दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से हमारे चैनल पर छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के बारे में 50 क्वेश्चन आंसर के बारे में यहाँ पर वीडियो लेकर के आ चुके हैं। जो कि हमने दोस्तों पिछले वीडियो में 60 क्वेश्चन आंसर के बारे में बात किए थे, जो कि हमने 60 नंबर पे लास्ट किए थे। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन 61 नंबर पर प्रारंभ हो रहा है। 61 से लेकर के 110 तक जाएगा, जिससे कि हमारा 50 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना रिकॉर्ड को शुरू करते हैं और जानते हैं आज के हमारे 50 क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो पहला है दोस्तों, किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया था? किस जिले को विभाजित करके बीजापुर जिला बनाया गया था? तो दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा जिला जो है बीजापुर पहले दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता था, तो उसको अलग करके बीजापुर बनाया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है? तो कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका जो है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूता है। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम तहसीलें हैं? छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम तहसीलें हैं? तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सबसे कम तहसील हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में, याद रखिएगा इसको। अगला है, छत्तीसगढ़ जिले से कितने जिलों की सीमाएं लगी हुई है? छत्तीसगढ़ जिले से रायपुर जिले के कितने जिलों की सीमाएं लगी हुई है? तो 6। ठीक है, टोटल जो है 6 जिलों की सीमाएं रायपुर से लगी हुई है। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कोरिया। ठीक है, ये सभी हमारे ऑप्शन में सभी जिले हैं, जैसे कि कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, सभी जिलों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? समुद्री घोड़े के समान। ठीक है, छत्तीसगढ़ की आकृति समुद्री घोड़े के समान है। अगला है, किस राज्य के जिले का नाम परिवर्तित कर कबीरधाम रखा गया है? किस जिले का नाम परिवर्तित कर कबीरधाम रखा गया है? तो कवर्धा। ठीक है, कवर्धा का नाम है, कवर्धा है। अगला है, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो छत्तीसगढ़ को 3 भागों में जो है बांटा गया है, जो कि भौतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? तो रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ का नहीं है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत है? छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत है? तो मैदानों और नदियों के बेसिन के अंतर्गत। ठीक है, मैदानों और नदियों के बेसिन के अंतर्गत है। अगला है, 71वां प्रश्न है, सरगुजा जिले का मुख्यालय कहाँ है? सरगुजा जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो सरगुजा जिले का मुख्यालय जो है अंबिकापुर है। ठीक है, सरगुजा जिले का मुख्यालय अंबिकापुर पड़ता है। कबीरधाम जिले का मुख्यालय कहाँ है? कबीरधाम जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो कवर्धा। ठीक, कबीरधाम जिले का मुख्यालय कवर्धा है। अगला है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यालय नहीं है? छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यालय नहीं है? तो बस्तर। ठीक है, बस्तर जो है मुख्यालय नहीं है। अगला है, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। ठीक है, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटा गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? छत्तीसगढ़ की मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 220 मीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मैदान की औसत ऊंचाई 220 मीटर है। अगला प्रश्न है, चंगभाखन पहाड़ी स्थित है। चंगभाखन पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कोरिया में। चंगभाखन पहाड़ी जो है कोरिया में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? तो जसपुर की उच्च भूमि। ठीक है, जसपुर की उच्च भूमि जो है सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। अगला है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? तो मैकाल रेंज। ठीक है, मैकाल रेंज जो है सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है?
तो जसपुर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जिला वर्षा वाला जिला जसपुर है। अगला है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल के वन हैं। तो छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत में वन क्षेत्र साल के हैं। तो 40%। ठीक है, 40% है। अगला है राज्य के किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं। तो दंतेवाड़ा में। ठीक है, दंतेवाड़ा में सर्वाधिक वन आरक्षित वन पाए जाते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पन्न होता है। छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने परसेंट में तेंदुपत्ते का उत्पन्न होता है। तो 20%। ठीक है, पूरे देश में जो है छत्तीसगढ़ जो है 20% तेंदुपत्ते का उत्पन्न होता है। अगला है सागौन के वन छत्तीसगढ़ किस जिले में पाए जाते हैं। सागौन के वन छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए जाते हैं। तो बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर जिले में पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है। तो राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव है। अगला है छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल देश के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है। 8%। ठीक है, 8% है। अगला है छत्तीसगढ़ के नवनीतम वन्य जीव अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ के नवनीतम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो भोरम देव। ठीक है, भोरम देव जो है नवनीतम वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है। तो जांजगीर चांपा में। ठीक है, सबसे कम वन जो है जांजगीर चांपा में है। अगला है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिले में किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो सरगुजा में है। ठीक है, सरगुजा में सबसे अधिक वन हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसी स्थान को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसी स्थान को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। तो बस्तर को। ठीक है, बस्तर को जो है साल वन का द्वीप कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर साल के वन ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है। छत्तीसगढ़ कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्लभ प्रजाति का अजगर पाइथन रेटिकुलेट्स किस जिले में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्लभ प्रजाति का अजगर पाइथन रेटिकुलेट्स किस जिले में पाया जाता है। तो बिलासपुर जिले में। ठीक है, बिलासपुर जिले में पाया जाता है। अगला है बादल खोल वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है। बादल खोल वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है। तो जसपुर जिले में स्थित है। ठीक है, जसपुर जिले में। अगला है पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है। पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है। बिलासपुर जिले में। ठीक है, पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बिलासपुर जिले में स्थित है। अगला है भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है। भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है। तो कवर्धा। ठीक है, भोरम देव जो है कवर्धा जिले के अंतर्गत स्थित है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो तमोर पिंगला। ठीक है, तमोर पिंगला जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जीव अभ्यारण्य है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ठीक है राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अभी हमने सबसे बड़ा जाना, अब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा जो है बादल खोल है। ठीक है, बादल खोल। अगला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो बीजापुर में। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है बीजापुर जिले में स्थित है। याद रखिएगा इसको। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो कांजीरंगा। ठीक है, कांजीरंगा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी, जो कि आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, भली भांति ही जानते होंगे। अगला है महानदी की उत्पत्ति किस राज्य से होती है। महानदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। छत्तीसगढ़ की। ठीक है, महानदी की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ की होती है और इसकी जो है
शुरुआती जो है सिहावा से होती है। ठीक है, सिहावा से यहाँ नदी निकलती है। महानदी किस जिले से होकर निकलती है? तो धमतरी जिले से। ठीक है, जैसा कि हमने बताया धमतरी जिले के सिहावा से होकर जो महानदी निकलती है। अगला है, इनमें से कौन सा वन्य प्राणी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा प्राणी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है? तो बांधवगढ़। ठीक है, बांधवगढ़ जो है स्थित नहीं है। अगला है, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। छत्तीसगढ़ की, ठीक है, पहला जो है महानदी हो गया, अब दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? तो शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण दूसरी नदी जो है शिवनाथ नदी है। ठीक है, जहाँ पर साल भर पानी रहता है। अगला है, कोरबा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कोरबा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हंसदो। ठीक है, कोरबा शहर जो है हंसदो नदी के किनारे स्थित है। अगला है, जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाला नदी है। जसपुर से खुर्जा पहाड़ी निकलने वाला नदी कौन सा है? तो इर्ब नदी है। ठीक है, इर्ब नदी। अगला है, चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मूंगबहार। ठीक है, मूंगबहार नदी पर स्थित है। अगला है, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो रेंड। ठीक है, रेंड नदी पर जो है रक्सगंडा जलप्रपात स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बस्तर में नहीं है? तो तामड़ा घुमर। ठीक है, तामड़ा घुमर जो है बस्तर में नहीं है। और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों। लास्ट प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा महानदी की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है महानदी की सहायक नदी है? तो शिवनाथ नदी। ठीक है, शिवनाथ नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा 50 क्वेश्चन आंसर का टारगेट पूर्ण है, जो कि छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज के बारे में था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।